ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड को। और इस एपिसोड में तुम्हें पता लगने वाला है कि क्यों केओटाका यानाकोजी को वन ऑफ द बेस्ट मैनिपुलेटर कहा जाता है एनिमे वर्ल्ड का। और अब इसके बाद सीजन 2 भी बहुत जल्दी आएगा एंड इसी के साथ और भी नए एनिमेज भी, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यूरोसीजी को, क्योंकि तुम्हें डायलॉग बाय डायलॉग डिटेल एक्सप्लेनेशन बस यही मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। तो इस एपिसोड का नाम है Genius lives only one story above madness। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इबुकी को दिखाया जाता है जो किसी को फोन में बता रही होती है कि उसे सेक्शन डी का की कार्ड मिल चुका है। अगले सीन में हमें सेक्शन ए का स्पॉट दिखाया जाता है जहाँ से कात्सुरागी इबुकी से बात कर रहा है एंड यहाँ पर कात्सुरागी ने बहुत सारी कैलकुलेशन कर रखी होती है कि आखिर में उसे कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें ये दिखता है कि क्लास ए वाले क्लास बी वालों से 350 पॉइंट आगे हैं और सेक्शन डी वालों से तो यार बहुत ही ज्यादा आगे हैं ये लोग। लेकिन हाँ, ये मत भूलना ऐसा कात्सुरागी को लग रहा है। अगले सीन में होरिगिता को दिखाया जाता है जिसे आयानाकोजी एक सेफ जगह पे लाया होता है। होरिगिता आयानाकोजी को बताती है कि इबुकी ने कार्ड चोरी कर लिया है और मैं उसके पीछे गई भी थी बट उसने मेरा ये हाल कर दिया। इस पे आयानाकोजी होरिगिता को टेस्ट से बाहर हो जाने का सजेशन देता है और वो ये भी कहता है कि इबुकी और कार्ड इन दोनों को मैं देख लूंगा, जिस पर होरिगिता कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं टेस्ट से बाहर हो गई अभी तो सेक्शन डी वालों के बहुत सारे पॉइंट कट सकते हैं और इस तरीके से मैं क्लास ए में भी नहीं जा पाऊंगी। आयानाकोजी बोलता है आखिर तुम्हें सेक्शन ए में जाना ही क्यों है, जिस पर होरिगिता कहती है क्योंकि मुझे अपने भाई को ये बात प्रूव करनी है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ। आयानाकोजी बोलता है और ये करने से होगा क्या। इस बात पर होरिगिता कहती है कि अगर मैंने दोस्त बनाए होते तो ये कार्ड अभी चोरी नहीं हुआ होता। इस पर आयानाकोजी कहता है अच्छा तो तुम्हें अभी फील हो रहा है कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत है। खैर ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकती, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। और बातों ही बातों में आयानाकोजी होरिगिता को बेहोश कर देता है। आयानाकोजी होरिगिता को मिस साई के पास ले जाता है। साई उसे देख के कहती है कि इसे क्या हुआ। आयानाकोजी उन्हें बताता है कि होरिगिता को बहुत ज्यादा फीवर है जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी है, इसलिए आप इसे यहाँ पर रेस्ट करने दीजिए। यहाँ मिस साई आयानाकोजी को कहती है इसका मतलब ये हुआ कि होरिगिता को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है। इस बात पर आयानाकोजी एग्री हो जाता है और अगला सीन होता है रात का। सारे बच्चे यहाँ पर होरिगिता की ड्रॉप आउट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयानाकोजी योशिके को बताता है कि कार्ड चोरी हो चुका है और कार्ड चोरी करने के पीछे इबुकी का हाथ है। योशिके ये सब सुनने के बाद सोचता है आखिर इबुकी ने ऐसा करा क्यों। योशिके आयानाकोजी को कहता है खैर अभी सब सोचने का वक्त नहीं है, कल वो लोग हमारे लीडर का नाम ले लेंगे। यहाँ पर आयानाकोजी बताता है देखो लीडर का नाम बता देना और होरिगिता का ड्रॉप आउट लेना, इससे हमारे 110 पॉइंट कटेंगे। योसुके कहता है कि मुझे ये लग रहा था कि ये टेस्ट हमारी क्लास को 1 कर देगा, लेकिन अब लग रहा है ये सेक्शन डी का एंड है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी सेक्शंस के बच्चे होते हैं एंड उनके सामने उनके टीचर भी। यहाँ सभी क्लास टीचर अपने अपने क्लास के लीडर्स को एक फॉर्म देते हैं और इन्हें बोलते हैं कि तुम्हें जो लग रहा है ना दूसरे क्लास का लीडर है उसका नाम इसमें लिख दो एंड अगर तुम्हें डाउट हो रहा है या फिर तुम्हें लग रहा है कि मुझे तो नहीं पता तो तुम छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर इचिनोसे को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास की टीचर को कहती है मैम हमें 200 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं तो मैं तो इसे ब्लैंक छोड़ूंगी। दूसरी तरफ सेक्शन डी वाले पैकिंग कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर साकुरा आयानाकोजी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हमारे कितने पॉइंट बनेंगे, जिस पर आयानाकोजी कुछ खास रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद फाइनली सारी क्लासेस और उनके क्लास के टीचर्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं कि उससे पहले यहाँ पर एंट्री हो जाती है रुएन की, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। कात्सुरागी रुएन के पास जाके बोलता है रुएन तुमने बढ़िया काम किया, तुम्हारी ही हेल्प से क्लास से 500 से ज्यादा पॉइंट जीत पाई है। ये सुनने के बाद रुएन एक स्माइल के साथ कहता है रुको अभी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। अब ये बात सुन के यहाँ पर कात्सुरागी शॉक हो जाता है और वो रुएन से कहता है तुम्हारा मतलब क्या है आखिर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, वो भी डे 1 का। यहाँ पर कात्सुरागी और रुएन आपस में कुछ बात कर रहे हैं जो कि मैंने तुम्हें पहले वाले एपिसोड में बताया था, लेकिन हमें उस समय ये नहीं पता था कि ये लोग आखिर बात क्या कर रहे थे। कात्सुरागी रुएन को बताता है कि हम अपने स्पॉट पर पर्दा लगा के रखेंगे, इससे दूसरी क्लास वालों को ये बात नहीं पता लगेगी कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। इस पर रुएन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये टेस्ट देने वाला हूँ। भाई देख मुझे हार्ड वर्क पसंद नहीं। और फाइनली अब हमें यहाँ पर रुएन का प्लान पता लगता है। वो यहाँ पर ये बताता है कि उसने टेस्ट के पहले दिन ही सेक्शन ए वालों से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था जिसमें सेक्शन सी वाले सेक्शन ए को 200 एस पॉइंट ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद रुएन दूसरी क्लास लीडर्स की इंफॉर्मेशन कात्सुरागी को बताएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद कात्सुरागी रुएन को कहता है देखो
मुझे दूसरे क्लास लीडर्स के की कार्ड की फोटो चाहिए जिससे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर पाऊँ। और इस बात पर रुएन भी तैयार हो जाता है। इसके बाद रुएन अपने क्लास के 2 बच्चों यानी कानाडा और इवोकी को मारकर स्पाइंग पे लगा देता है। इसके बाद डे 2 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर रुएन हमें ये बताता है कि उसने बचे हुए 100 एस पॉइंट भी खत्म कर दिए थे। इसके बाद उसने इवोकी और कानाडा को छोड़कर सभी बच्चों को ड्रॉप आउट करवा दिया, लेकिन वो खुद रुक गया और अकेले ही कैंपिंग करने लग गया। अच्छा बडीज, आगे की बात बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन ए वाले भी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक ग्रुप सकायनागी की बात मानता है और दूसरा कात्सुरागी की। अब वापस आते हैं रुएन के प्लान पर। रुएन बताता है उसको सकायनागी के ग्रुप का एक लड़का मदद कर रहा था। ये लड़का सेक्शन ए के एक दूसरे स्पॉट का मिसयूज कर रहा था, जिससे हो ये रहा था कि सेक्शन ए के पॉइंट कम होते जा रहे थे। एंड इसी लड़के ने रुएन को सेक्शन ए के क्लास लीडर का नाम भी बताया था। डे 6 पर रुएन ये बताता है कि उसने ये बात एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इवोकी का कैमरा खराब हो जाएगा, और इसी कैमरा खराब होने के चलते रुएन को पर्सनली कात्सुरागी को की कार्ड दिखाने पड़े। अब डे 7 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि रिजल्ट अनाउंस होने से पहले का टाइम है। यहाँ पर रुएन को ढूंढते हुए उसका टीचर आता है और उसको वो फॉर्म पकड़ाता है जिस पर लीडर के नाम लिखे जाने थे। सो अब यहाँ पर रुएन नाम लिखना शुरू करता है। उसके अकॉर्डिंग क्लास ए का लीडर है याहिको, क्लास बी की लीडर है चिहिरो, जिसका नाम उसने कात्सुरागी को जानबूझकर नहीं बताया था, एंड फाइनली क्लास डी की लीडर होरिकिता। यहाँ पर रुएन को ऐसा लग रहा है कि उसको 150 पॉइंट मिलेंगे खाली लीडर के नाम बताने के, और इसी के साथ उसने जो स्पॉट क्लेम करे थे उसके भी पॉइंट वो जोड़ रहा है। एंड बडीज, मैं यहाँ पे तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि ये सारी की सारी कैलकुलेशन बस रुएन की है। सो बडीज, अब फाइनली यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होता है। इस रिजल्ट में जो क्लास लास्ट रही है वो है सेक्शन सी, जिन्हें मिले हैं 0 पॉइंट्स। ये बात सुनने के बाद रुएन अलग ही सदमे में चले जाता है। एनीवेज, थर्ड नंबर पर है सेक्शन ए, वही बस 120 पॉइंट्स के साथ। सेकंड प्लेस पे है सेक्शन बी 140 पॉइंट्स के साथ, और फर्स्ट पोजीशन पे है क्लास डी 225 पॉइंट्स के साथ। इसी के साथ यहाँ पर सेक्शन डी वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सेक्शन डी को फर्स्ट आता देख बाकी तीनों क्लासेस शॉक में चली जाती है कि यार ये लोग फर्स्ट कैसे आ सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये टेस्ट और सीन दोनों खत्म हो जाते हैं। अगले सीन में सेक्शन डी को दिखाया जाता है, वो भी कोएनजी के सामने। कोएनजी कहता है, अरे यार वो तो बस मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया था ना, इसलिए मैं वापस बोट पे आ गया था। सेक्शन डी वाले ये सब सुनने के बाद ज्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं देते, लेकिन सूडो यहाँ पर थोड़ा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ आयानोकोजी यहाँ से चुपके से निकल जाता है, लेकिन होरिकिता उसे पकड़ लेती है। होरिकिता उससे पूछती है आखिर तुमने करा क्या। बट यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन होता है सकायनागी का। सकायनागी यहाँ पर चेस खेलते हुए कहती है इस टेस्ट के बाद कात्सुरागी का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा सेक्शन ए में। इसके बाद हमें सेक्शन ए का वो बच्चा दिखाया जाता है जो कि रुएन के साथ मिला हुआ था और कात्सुरागी को धोखा दे रहा था। पूरी सेक्शन ए कात्सुरागी के ऊपर चिल्ला रही होती है, और वो लड़का भी यहाँ पर आगे कहता है, कात्सुरागी तुम तो बड़े घटिया इंसान निकले। कात्सुरागी उसे बोलता है, हाशिमोटो तुम रुएन के साथ मिले हुए थे ना, और तू भी नहीं उसको सेक्शन ए के लीडर का नाम बताया। हाशिमोटो इस बात का रिप्लाई नहीं देता और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में इचिनोसे उसी की क्लास के एक लड़के के साथ बैठी होती है। इचिनोसे उस लड़के को बोलती है, तुम्हें याद है ना कि टीचर ने क्या कहा था, पॉइंट से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी सेक्शन ए में जगह भी। अगला सीन रुएन और इबुकी का होता है। रुएन इबुकी को कहता है, तुम्हें पता है कि हमें 0 पॉइंट क्यों मिले, क्योंकि हमने क्लास डी का लीडर गलत कैस किया। इसके बाद फिर से सीन आयानोकोजी और होरिकिता की तरफ शिफ्ट होता है। आयानोकोजी होरिकिता को कहता है, तुम लीडर थी ही नहीं। इसके बाद होरिकिता कार्ड के बारे में पूछती है, और यहाँ पर आयानोकोजी होरिकिता को कार्ड दिखाता है जिस पर आयानोकोजी का नाम लिखा होता है। होरिकिता कहती है, इस पे तुम्हारा नाम कैसे लिखा है, और इसके बाद आयानोकोजी अपना पूरा प्लान बताता है कि उसने ये सब आखिर करा कैसे। आयानोकोजी ने टेस्ट खत्म होने के जस्ट पहले ही लीडर को चेंज कर दिया था, क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो बिना किसी अच्छे रीजन के लीडर को चेंज नहीं कर सकता। आयानोकोजी स्टार्टिंग से ये बात जानता था कि इबुकी उनके ऊपर स्पाइंग कर रही है, इसीलिए उसने सबसे पहले इबुकी के कैमरा को खराब किया, जिससे हुआ ये कि इबुकी को कार्ड चुराना पड़ा। इसके बाद आयानोकोजी ने वेट किया कि होरिकिता की कंडीशन बद से बदतर हो जाए, इसलिए उसने यामाउची को कहा था कि होरिकिता की सर के ऊपर मिट्टी डालो, और यामाउची ने भी ऐसा इसलिए करा क्योंकि आयानोकोजी उसे साकुरा का ईमेल एड्रेस देने वाला था। यामाउची होरिकिता के सर के ऊपर मिट्टी डाले उससे पहले ही होरिकिता से उसने कार्ड देखने को मांगा, और ऐसा उसने इसलिए करा ताकि इबुकी भी ये चीज देख पाए। होरिकिता के बाल गंदे हुए, जिसके बाद वो नहाने गई, जिसका फायदा उठाती है इबुकी, जहाँ पर वो होरिकिता का कार्ड चोरी कर लेती है, और जो कैंप में आग लगी थी वो आग आयानोकोजी ने ही लगाई थी, ताकि इसका फायदा उठाकर इबुकी वहां से भाग पाए। प्लान के अकॉर्डिंग इबुकी वहां से भागती है और रुएन को वो कार्ड दिखाती है जिस पर होरिकिता का नाम लिखा हुआ था, जिससे हुआ ये कि रुएन और कात्सुरागी दोनों को लगता रहा कि होरिकिता ही लीडर है, एंड इसी चीज का फायदा यहाँ पर आयानोकोजी उठाता है और खुद ही लीडर बन जाता है। और बात रही सही लीडर का नाम गैस करने की, तो यहाँ पर आयानोकोजी ने पहले दिन ही पता कर लिया था कि याहिको सेक्शन ए का लीडर है। इसके बाद आयानोकोजी ये बात भी जानता था कि रुएन
आइलैंड पर ही रुका हुआ है। इसी के साथ रुएन और इबुकी के रेडियो को देखकर आयाना कोजी ने ये बात फिगर आउट कर ली कि रुएन ही लीडर है सेक्शन सी का। लेकिन क्लास बी का लीडर आयाना कोजी ने दूसरी क्लास वालों को चेक करने दिया, जिससे क्लास बी वालों को पॉइंट का लॉस हो। सो हाँ, यही प्लान था आयाना कोजी का, जिसकी वजह से उसने अपनी क्लास को जितवाया। यहाँ होरिकिता आयाना कोजी को कहती है, तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है सेक्शन ए में जाने का, तो तुमने सेक्शन डी को क्यों जितवाया? आयाना कोजी यहाँ पर रिप्लाई दे पाता, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सेक्शन डी आ जाता है। और इसी के साथ सही बच्चे होरिकिता को थैंक्स करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि होरिकिता ही इन सभी प्लान के पीछे है। इसी भीड़ भाड़ वाले माहौल में कुशिदा आयाना कोजी के पास जाती है। वो आयाना कोजी को कहती है, होरिकिता फेमस है, बट मैं अभी भी उसको हेट करती हूँ। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है और अगले सीन में आयाना कोजी मैम के सामने होता है। मिस साय उसे बताती है कि जो आदमी तुम्हें स्कूल से बाहर निकालना चाहता है वो तुम्हारे फादर हैं। इसके बाद इस सीजन का फाइनल सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा है। होरिकिता आयाना कोजी के पास आके कहती है थैंक्स, लेकिन इसी के साथ वो ये भी कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, पर अब मैं तुम्हें अपना दोस्त मानने लगी हूँ। होरिकिता आयाना कोजी के सामने बहुत सारी बातें कर रही होती है, लेकिन आयाना कोजी कुछ और ही सोच रहा होता है। आयाना कोजी मनी मन कहता है, पर होरिकिता मैंने तुम्हें अपना दोस्त कभी समझा ही नहीं, ना तुम्हें, ना कुशिदा को, ना योसुके को, यानी किसी को भी नहीं। तुम सब बस मेरे लिए एक टूल हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी सैक्रिफाइस करने पड़े, इस दुनिया में जीतना ही सब कुछ है, और हाँ, मैं जीत के रहूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। एंड गाइस, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इसको लाइक कर दो, एंड इस चैनल को ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब। इसी के साथ अब मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्द ही अगले सीजन में।